आखिर ऐसा क्या किया है आप सभी लोगों ने जो कि आपको तुच्छ समझने वाले लोग आज आपके होने मात्र से ही दहला गए हैं? चलिए नमस्ते, आज आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं, चैनलाइज़्ड रीडिंग। आप में से बहुत लोगों की एनर्जीज़ मुझे निकल के आ रही है जो कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी ज़्यादा आज आप लोगों से लोगों की ऊर्जाएँ घबराई हुई या तड़पाई हुई नज़र आ रही है। आप लोगों से बहुत सारे लोग इस वक़्त डर रहे हैं और ये जो डर है, ये जो भय आपने जो लोगों के मन में अपने लिए पैदा किया है, वो यूँ ही नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग फ़िलहाल आपके बारे में सोच रहे हैं। तो पहले जान लेते हैं कि वो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं और उसके बाद वो आपसे क्यों दहलाए हुए हैं, ये जान लेते हैं, ठीक है? आपकी इस वक़्त करंट एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं जहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे हैं। आपको एक बात पास में ही रियलाइज़ेशन हो चुकी है कि अब आपको अपना व्यर्थ का समय उन व्यर्थ लोगों में बर्बाद नहीं करना है जो आपकी ऊर्जाओं को इस वक़्त नहीं डिज़र्व करते। आप जानते हैं कि आपका समय कौन डिज़र्व करता है, आप जानते हैं कि आपका वक़्त किस जगह पर जाएगा तभी आपको वहाँ पर मूल्यवान कीमत वसूल होगी। ये सभी चीज़ें जानने के बाद में आप लोगों को इस वक़्त देखते हुए लोगों की ऊर्जाओं में ये दिखाई दे रहा है कि इस वक़्त आप अपने बारे में सोच रहे हैं और अपनी लाइफ़ के गोल्स पर काम करना चाहते हैं और कुछ लोग कर भी रहे हैं। सीधी-सी बात है कि यहाँ पर लोग आपको इस वक़्त ऐसे रूप में देख रहे हैं जहाँ पर शायद ये रूप आपका कभी नहीं देखा। उन्होंने हमेशा आपको देने वाले के रूप में देखा जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा काइंड और गिविंग व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन आज आपने ये बात साबित कर दी कि आप हर वक़्त काइंड और गिविंग नहीं रह सकते, क्योंकि जब आपके साथ में कुछ ऐसे लोग भी जमा हो जाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी आपके जीवन में धावा बोल देते हैं, आपके जीवन पर अधिकार जमाने लगते हैं जिनका कोई अधिकार नहीं होता है, तो वो आपसे वसूलना शुरू कर देते हैं और जब वो अवैध वसूली करते हैं, उस वक़्त भी आप लोग पूरी तरीके से शांत रहे, ठीक है? आपसे ये पास में हो चुका है कि लोगों ने आपसे बहुत कुछ लिया है, लेकिन आप शांत रहे, लेकिन अब उन्होंने वो अपनी आदत सी बना ली थी, तो अब आपने ये फैसला किया कि अब आप छोड़ देंगे। और यहाँ पर लोग आपके इसी चीज़ को देखकर ना आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए डाउट्स में जाते जा रहे हैं। यहाँ पर कैसे उनके मन में डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं कि यार ये व्यक्ति तो हमारे साथ में रहता था, ये व्यक्ति तो हमको हर समय देता रहता था, तो क्या ये तब ज़्यादा मूर्ख था या अब इसमें ज़्यादा अकल आ गई है? क्योंकि वो आपको पहले मूर्ख समझते थे इसलिए आपसे वसूलते रहते थे, लेकिन आज ऐसा हो चुका है कि लोग आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप अब किसी की भी बातों को सुनना नहीं चाहते। आप जानते हैं कि किसी भी तरीके से आप अपने जीवन में अगर आगे बढ़ेंगे तो पूरी तरीके से ही सही तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएँगे। जब तक इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे तब तक तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इन लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से जैसे कि इनके जीवन में तूफ़ान आ पड़े हैं, क्योंकि आपने अब अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। अब आप इनको अपनी कोई ऊर्जा नहीं देना चाहते और अब आप इनके जीवन में कोई योगदान भी नहीं देना चाहते। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अपने आप को बिल्कुल दूर कर लिया है इन लोगों से। आपने अपनी कीमत खुद ही जानी है और अपने आप को जानने के बाद में एक चीज़ का फ़ैसला किया है कि आप अपना इस्तेमाल और नहीं होने देना चाहते। तो ये चीज़ें इनके जीवन में बहुत ही बड़ा कहते हैं ना एक बहुत ही बड़ा तूफ़ान लाई है, जहाँ पर इनको पहले आपसे उम्मीदें थी। इनको ये नहीं पता था कि आप पहले से ही बहुत चालाक हैं या फिर समझदार हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता था कि आप हमेशा से ही मूर्ख थे। लेकिन आज इनके जीवन में ये अकल इनके ठिकाने अच्छे से आ गई है। अगर आपकी करंट एनर्जी की बात करें तो ये इस वक्त आपके बारे में ये लोग सोच रहे हैं कि ये आप इसका तो भाग्य ही परिवर्तन हो गया है। कैसे? मतलब हमने एक बार इसके समय को हमने एक बार इसको अपने कर्म कर्म पर हाथ रखकर रोते हुए देखा है, और एक समय ऐसा भी था जब ये शायद हमारे सामने आकर भी रोता था, चीज़ें बताता था, चीज़ें समझाता था, नहीं समझाता था, जो भी करता था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो इसका भाग्य इतना परिवर्तित हो गया कि ये इतना ज़्यादा खुश है? क्योंकि आपके मन का जो संतोष और शांति है ना, वो आपके मुख और आपकी ज़बान से बखूबी दिखाई दे रहा है। और ये जो अंदर का सुकून होता है ना दोस्तों, माना लाख आप गाड़ी, घोड़ा, बंगले कितने भी कर लीजिए इकट्ठे, लेकिन ये चीज़ें आपके जीवन में किसी भी तरीके से नहीं आ सकती जब तक कि आप खुद ही ज़्यादा संतोषवान नहीं हैं। ये चीज़ें आपके जीवन में संतुष्टता ला सकती हैं, लेकिन ऊपरी तौर पे, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जब ये रहती हैं तब रहता है, पैसा जब तक रहता है तब तक चांदी रहती है, लेकिन जैसे ही ये सब
जाता है। एक समय पर आपको अपनों की ज़रूरत पड़ती है, एक समय पर आपको खुशी की ज़रूरत पड़ती है, एक समय पर आपको शांति की ज़रूरत पड़ती है, एक समय पर आपको ईश्वर की आराधना करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके पास पहले से ही हैं। माना आपके पास पैसा ना हो लेकिन आपके पास सुकून है, संतोष है और वो चीज़ें बाहरी लोगों के पास में नहीं है। वो चीज़ें देखकर उन लोगों को आपके अंदर से एक चीज़ नज़र आती है कि आप बहुत ज़्यादा ही सुखी हैं इस वक़्त। और आपका ये जो सुख है ना, इसे देखकर शायद बहुत सारे लोग जल रहे हैं, अंदर से इरिटेट हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार इसकी खुशी में इसने अपनी खुशी को चूज़ किया है, इसने अपनी संतुष्टि और अपनी शांति को अपनाया है, तो हम इसमें कैसे खुश रह सकते हैं? क्योंकि उन्हें आपसे इसी बात की जलन है कि कैसे आप अपने जीवन में अपनी खुशियों को, कैसे कोई इंसान इतना समझदार हो सकता है कि सही वक़्त पे सही डिसीज़न लेके, सही निर्णय के साथ में आगे बढ़ के वो व्यक्ति अपने जीवन में खुशियाँ ले आए। क्योंकि ये सब चीज़ें इस तरीके की होती हैं कि शायद हम लोग बार-बार इन चीज़ों के बारे में सोचते रह जाते हैं लेकिन कभी अपना नहीं पाते। और अगर हम बात करें कि आपको लेकर इस वक़्त इन लोगों के जीवन में इतने ज़्यादा डाउट्स क्यों आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको देखकर शायद इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि भई इसकी पर्सनैलिटी तो अब बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी है। तो अब जान लेते हैं कि ये आप लोगों से दहलाए क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आपकी इस वक़्त जो पर्सनैलिटी है, देखिए आपका जो ऊपर से नीचे तक का जो आपने अपना पूरा कहते हैं ना रूपांतरण किया है। रूपांतरण मतलब आपने अपने आप को ऊपर से नीचे तक बदल दिया है। और जो आपका रूप था पहले, वो आपने उसको जिस तरीके से बदला, अब ये आपका रूपांतरण आपकी स्पिरिचुअलिटी से हुआ है कुछ लोगों की, कुछ लोगों का ये आपका फ़ाइनेंशियल स्टेटस की वजह से हुआ है, कुछ लोगों का खुद के हार्ड वर्क से हुआ है, बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पिरिचुअलिटी से हुआ है, ठीक है? यानी कि आध्यात्म के द्वारा। अब आपने ईश्वर की आराधना की, अपने ऊपर कार्य किया, आपका संतोष जो आपके चेहरे से अब टपकता है, वो चीज़ें दूसरों को इरिटेशन लगती है, वो चीज़ें दूसरों को परेशानी लगती है। उनका दिल घबराता है कि आखिर ये व्यक्ति इतना शांत कैसे है? इसकी शांति से उनको जलन होती है, आपकी शांति से उनको परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनको जब तक आपको नीचा गिराने को या दिखाने को नहीं मिलेगा तब तक वो सुपीरियर फ़ील नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उनके अंदर जो कमियाँ हैं वो आपने ख़त्म कर दी हैं अपने अंदर से, और वही सब चीज़ें उन्हें परेशान करती हैं। अगर अब देखा जाए कि ये लोग किसी भी तरीके से आपके जीवन में इस वक़्त अपने जीवन को तुलना कर रहे हैं, तुलना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको, इनके मन में ये सब चीज़ें इनके दिमाग में आ रही कि भई इसने तो अपने ऊपर से नीचे तक जो अपने आप को बदल दिया है ना, ये चीज़ें इसकी बहुत अलग है। भई उनका ईगो हर्ट हो रहा है कि उनके जीवन में उन्होंने तो ये सब चीज़ें कभी नहीं कर पाई। उन्होंने तो अपने अंदर की जलन, अपने अंदर के विकारों को कभी शांत नहीं कर पाया जो कि आपने किया। और आपने इस तरीके से किया कि उनके जीवन में शायद भनक हो गई कि भैया अब इस व्यक्ति से निपट पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपने जीवन में जिस रूप से भी अपने ऊपर कार्य किया है वो इतना ज़्यादा सुदृढ़ है, वो इतना ज़्यादा कठोरतम है कि वो तप शायद हर कोई नहीं कर पाता। इनके जीवन में आप लोगों से दहलाने के अलावा अब कोई और चारा इसलिए भी नहीं बचा है क्योंकि इस वक़्त आपको देख रहे हैं बिल्कुल फ़ियरलेस पोज़ीशन में, जहाँ पर आप अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। एक ऐसे थ्रोन पर, एक ऐसे सिंहासन पर आप बैठे हैं जहाँ पर केवल और केवल अपने जीवन में आप अपने जीवन की सारी पूंजियों को लगाकर भी अगर पूरी तरीके से देखें तो आपके अंदर से एक निर्भयता, निर्भय होना पूरी तरीके से दिखाई देता है, जहाँ पर अब आप अपने किसी भी इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके से अपने किसी विकार को अपने ऊपर हावी नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ें दिखाई देती है, चीज़ें इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लिए, आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय, आपके द्वारा लिया गया कोई भी एक्शन किसी भी चीज़ के ऊपर, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके गोल्स में जा रहा है। आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप नई-नई चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने चाहे घरवालों के बारे में हो, चाहे अपने ही बारे में हो, चाहे अपने अपने जीवन से जुड़े किसी विशेष निर्णय के बारे में हो, लेकिन आप कुछ नया सोच रहे हैं और उसी चीज़ों को सोचने के मन से इन लोगों के दिमाग से आप लोगों के लिए एक ही चीज़ निकल के आ रही कि भई बहुत ज़्यादा डरावना है, बहुत ज़्यादा दहला गए हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है इस वक़्त कि आपको इस वक़्त किसी चीज़ का डर नहीं है, चाहे कोई रिश्ता टूटे, चाहे किसी का
किसी से आपका कोई सालों साल पुराना कोई नाता टूट जाए, आपको इस वक़्त अपने आप से कि इतना ज़्यादा प्यार है कि इस वक़्त आप अपने गोल्स पर और अपने जीवन के उस लक्ष्य पर कार्य करना चाहते हैं, जहाँ पर आप अपने लिए ही सोच रहे हैं। और ये चीज़ें सोचने का केवल और केवल एक ही मंतव्य है यहाँ पर, आपका जो गा आपने अपने हाथ में जो एक गांडीव उठाया है ना, प्रभु श्री राम की तरह, आपके हाथ का जो गांडीव है वो इतना लंबा और इतना ऊंचा जाएगा, जब आप धनुष की धार से छोड़ेंगे तब आप इस तरीके से निकालेंगे वो तीर कि जहाँ पर वो सीधा निशाने पर लगेगा। लोगों को ये बात पता है कि इस वक्त आप जो भी अपने जीवन में लक्ष्य को पाने का प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरीके से आपका पूरा होगा। और पूरा क्यों ना हो, क्योंकि आपको लोगों ने अकेला बताने और अकेला दिखाने की कोशिश की। फिलहाल लोग आपसे इसलिए भी दहलाए हुए हैं क्योंकि यार आपको ना देखकर ऐसा लग रहा है लोगों को कि भाई ये इंसान, ये व्यक्ति अकेला इतना ज़्यादा सुदृढ़ कैसे है? इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये अपनी जगह से अड़िग है, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता, इसे हिला नहीं सकते। कोई पर्वत नहीं होता है, जैसे कोई पर्वत श्रृंखला जिसको पर्वत को हटाया नहीं जा सकता, बिल्कुल आप इन लोगों के रास्ते में वैसे ही आके खड़े हैं। और पर्वत जो होता है वो बना ही फ़तेह के लिए होता है, फ़तेह करते हैं, जीत का स्तंभ होता है पर्वत। और यही सब चीज़ें दिखाई देती कि इस वक़्त आप एक पर्वत की तरह अड़िग नज़र आ रहे हैं लोगों को, जहाँ पर आपको जो चीज़ करनी है वो करनी ही है। क्योंकि आपने अपने पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आपका कोई रिलेशनशिप हो, कुछ ऐसे व्यर्थ के लोग जिनसे आपने बिल्कुल अपना काटा है। और जिस तरीके से भी आपका जो नाता कटा है, वो चीज़ें आपने अब इस बार दर्शाने की बजाय आपने इन लोगों को मैनिपुलेट कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपने इन लोगों से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब आप जानते हैं कि इन लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन स्टिल आपके लिए ये अब मैटर नहीं करते, आपकी पर्सनैलिटी पर ये सूट नहीं करता। अब आप कि डर-डर के जिए और इन लोगों के अंदर के इमोशंस के बारे में सोचते रहें कि क्या है, कैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अब आप पूरी तरीके से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, पूरी तरीके से बिल्कुल बदल चुके हैं। आप अपने जीवन में कंप्लीटली अपने जीवन को अपने तरीके से जी रहे हैं। और ये चीज़ इन लोगों को डरा रही है कि आप अपने गोल्स, अपने एम्स को क्यों चुन रहे हैं? आप अपने जो भी आपके जो भी एम्स हैं वो आप कैसे चुन रहे हैं? वो ये चीज़ बात सोचकर ये लोग डर रहे हैं कि आप इतने सही तरीके से कैसे सोच पा रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा आप इतने ज़्यादा समझदार कैसे हो गए कि अपने जीवन को इस तरीके से सही रास्ते पर ले जा रहे हैं कि आपको पता है कि अब मुझे क्या करना है, क्या नहीं। क्योंकि हर बार शायद ये लोग आपके पास आते होंगे आपसे सलाहें माँगने के लिए, बताने के लिए, या फिर किसी न किसी तरीके से आप लोगों के पास में आते होंगे आपको बताने के लिए कि देखो तुम हमारे लिए कितने ज़रूरी हो, कितने नहीं हो, हमें बुरा मत समझो, हमें ये मत समझो, हमें वो मत समझो। लेकिन आपने इन सब चीज़ों की अब कोई परवाह नहीं करनी है। अब आप लगे पड़े हैं केवल और केवल बेफ़िक्री में। आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में एक विश्वास के साथ में, एक लीप ऑफ फेथ लेकर। क्योंकि आपके जीवन में ये जो आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं ना, ये इतना ज़्यादा आगे तक जा रहा है जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से अपने जीवन में इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि लोग अब आपसे कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके बराबर के कैसे हो गए। आपका जो कॉम्पिटिशन है वो आपने इस तरीके से अब आप इन लोगों से कर रहे हैं कि अब आप अपने स्ट्रेंथ में खड़े हैं। आपको जताने या बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ। आप अपने गोल्स पर ध्यान दे रहे हैं, ये लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये बात जानते हैं, लेकिन आप तो भी भय में नहीं है। और ये चीज़ें देखकर इन लोगों का मन और भी ज़्यादा दहलाया हुआ है कि भाई इस तरीके से तो ये इंसान हमें कुछ समझेगा ही नहीं और आगे चल के हम ऐसे हो जाएंगे कि इसकी लाइफ में हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। उन लोगों को आपके जीवन में एग्जिस्ट करने या ना करने से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन उन्हें बस आपसे इतना कंपटीशन है कि वो नहीं चाहते कि आपके जीवन में किसी न किसी तरीके की कोई खुशी आते हुए देखें। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में होने जा रहा है बहुत ही बड़ा न्याय। अगर मैं आपके फ्यूचर की बात करूं,
इस वक़्त कि आपके फ्यूचर में आने क्या वाला है, तो इस वक़्त समझ आता है कि आपके फ्यूचर में इस वक़्त बहुत ही बड़ा एक बदलाव आने वाला है। वो बदलाव किस तरीके का है? वो बदलाव है आपके जीवन में न्याय होने जा रहा है। ये न्याय आपके आपने जो भी नेगेटिव एनर्जी से, जो भी नकारात्मक किस्म के जो लोग थे, वो आपके जीवन से पूरी तरीके से निकलते जाएँगे। और मैं आपको यहाँ से आज से मैं आपको 4 महीने देती हूँ। 4 महीने में ये सारे नकारात्मक लोग आपके जीवन से बिल्कुल निकल जाएँगे और ये आपके जीवन में पूरी तरीके से आपको छोड़ के चले जाएँगे। आज से 4 महीने कुल आप लगा के रख लीजिए। उसके बाद आपके जीवन में केवल और केवल खुशियाँ ही आएँगी और खुशियों के अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ईश्वर स्वयं आपका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में पूरी तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाएँ, रोशनी डाल रहे हैं। आपके मार्ग में ईश्वर रोशनी डाल रहा है कि आप अपने जीवन को पूरी तरीके से अपने हिसाब से जी सकें। कोई भी आपको रोकने की कोशिश करेगा तो प्रभु उसको स्वयं दंड देंगे। और इस वक़्त आपके लिए जो ईश्वर है, आपके लिए जो प्रभु है, जिनको भी आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, प्रभु आपकी बातें सुन रहे हैं और ईश्वर आपके लिए प्रार्थना भी आपकी सुन रहे हैं और वो जो भी आप पाना चाहते हैं वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। विदिन 1 मंथ आपकी सारी विशेज़ पूरी होने वाली है, जो भी आप चाहते हैं। आपके मन में शायद ये मलाल होगा कि आपने शायद किसी को कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें आपने किसी को कुछ दी नहीं है जो आपको देना चाहिए था। हो सकता है आपकी कोई विशेज़ हो या कोई चीज़ हो जो आप देना चाहते हो दिल से, लेकिन आपके जीवन में जो कुछ भी इस वक़्त होने जा रहा है वो सब कुछ आपके जीवन में करवा देगा, बिल्कुल संभव हो जाएगा। आप जो भी करेंगे, जिस चीज़ पर भी हाथ रखेंगे वो आपका हो जाएगा। और ये चीज़ आपके जीवन से इसलिए निकल के आ रही है क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए आता हुआ एक ऐसा समय जहाँ पर आप सभी चीज़ों से, सभी नकारात्मक चीज़ों से आप खुद को अलग कर लेंगे, डिटैच हो जाएँगे। ये आपकी डिटैचमेंट पावर और बढ़ा देगा और ये जैसी आपकी डिटैचमेंट पावर और बढ़ेगी तब आपके जीवन में और भी बड़ा न्याय होगा। जहाँ पर आप अपने जीवन में ना ही केवल फ़ाइनेंशियली, आप आर्थिक रूप से, आप स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे और आपके जीवन में जो कुछ भी होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे के लिए होगा, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी आएगा वो आपके भले के लिए ही आएगा। तो ये थी आज आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ ही मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।